आदाब, आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। हिंदुस्तानी हाई कमीशन से तिरंगा उतारने का वाकया, एक शख्स गिरफ्तार। मुल्क के 90% से ज्यादा मुसलमानों ने तब्दीली मजहब के जरिए इस्लाम कबूल किया, बिहार के वजीर का मुतनाज़े बयान। शराब मामले में रुकन कानून साज काउंसिल कविता से पूछताछ जारी। मालेगांव धमाका मुकदमे की समाअत जल्द मुकम्मल करने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। मुस्लिम मुलाजिमीन को रमजानुल मुबारक के दौरान 1 माह तक जल्द छुट्टी करने की इजाज़त। लंदन में हिंदुस्तानी हाई कमीशन में तोड़फोड़ करने के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तशद्दुद पर आमदा भीड़ को खलिस्तान के पीले बैनर तले देखा जा रहा है और एक शख्स इमारत की पहली मंजिल की बालकनी से हिंदुस्तानी तिरंगा उतारता हुआ नजर आ रहा है। कुछ खलिस्तानी हामियों के जरिए किए गए हमले में सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हिफाजती दस्ते के अफसरान को बैनुल अक़वामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 1:50 पर हिंदुस्तानी हाई कमीशन में हमले की इत्तला दी गई। इनके आने से पहले ज़्यादातर मशाल फरार हो चुके थे। रियासत बिहार के वजीर अशोक चतुर्वेदी ने मुतनाज़े बयान देकर एक नया तनाज़ा शुरू कर दिया। इनका कहना है कि हिंदुस्तान में 90% से ज़्यादा मुसलमान कन्वर्टेड हैं, यानी इन्होंने मजहब तब्दील करके इस्लाम कबूल किया। इन्होंने कहा कि दलितों ने ज़ात पात से मुतासिर होने वाले मजालिम से बचने के लिए इस्लाम कबूल किया। मुस्लिम मुलाजिमीन और अफसरान की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने माह रमज़ान में मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा पहले दफ्तर आने और मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा पहले दफ्तर से निकलने की इजाज़त दी है। इस सिलसिले में एक सर्कुलर भी जारी किया गया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी इस कदम को लेकर बिहार हुकूमत को घेरने में मसरूफ़ है। बीजेपी ने सर्कुलर पर एतराज़ किया है। वो कहते हैं कि हिंदुओं को नवरात्रि के दौरान ऐसी सहूलत क्यों नहीं दी जाती। अशोक चतुर्वेदी ने इस हवाले से बीजेपी पर हमला किया और कहा कि वो हिंदू मुस्लिम जाविये की बात करते रहते हैं। इन्होंने कहा कि ऐसी सहूलियात हमेशा अक़लियतों को दी जाती हैं। बीजेपी हमेशा हर मामले में हिंदू मुस्लिम जाविया तलाश करती है। इन्होंने मज़ीद कहा कि मुसलमान कौन है, वो लंदन या अमेरिका से नहीं आए हैं, वो अफ़गानिस्तान से भी नहीं आए। अछूत और ज़ात पात के निज़ाम से तंग आकर 90% अफराद ने मज़हब तब्दील कर लिया था। मुसलमान कर रहे हैं, लंदन से मुसलमान आए हैं, अमेरिका से मुसलमान आए हैं। ये सब मुसलमान को ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आपने छुआछूत में फंसा दिया तो सब लोग मुसलमान बन गए, क्योंकि मुसलमान में छुआछूत नहीं था, उन लोग बौद्धिस्ट बन गए। ये सब तो दलित लोग हैं। ज़्यादा 90% तो मुसलमान इस देश में कन्वर्टेड हैं। कोई अफगान से आए हैं ये लोग मुसलमान। ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सब ऐसे ही हवा पानी बनाते रहते हैं। महाराष्ट्र के गुंजान मुस्लिम आबादी वाले शहर मालेगांव में साल 2008 में होने वाले बम धमाके मामले की जारी समाअत जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाने का हुक्म आज सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी NIA की अदालत को जारी किया। ये इत्तला जमीयतुल उलमा-ए हिंद की जारी करदा रिलीज में दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस हरिशिकेश रॉय और जस्टिस मनोज मिश्रा की 2 रुकनी बेंच ने मालेगांव 2008 बम धमाके के मुतासिरीन सैयद निसार अहमद की जानिब से दाखिल पिटीशन पर समाअत करते हुए मुकदमे की समाअत जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाने का हुक्म जारी किया। दिल्ली शराब मामले में ED के दफ्तर में MLC कविता को सुबह से तहकीकात का सामना करना पड़ रहा है। शाम के वक्त कविता की जानिब से 2 डॉक्टरों के साथ 3 वकला दफ्तर में दाखिल हुए, जिससे BRS पार्टी कायदीन में अचानक तशवीश पैदा हो गई। बताया जाता है कि शाम 6 बजे आधे घंटे के वक्फे के अंदर 2 डॉक्टरों की एक टीम ED के दफ्तर में दाखिल हुई। 30 मिनट बाद डॉक्टरों की टीम रवाना हो गई। इनमें से एक खातून डॉक्टर भी शामिल थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टरों और वकला को तलब करने की वजह मालूम न हो सकी। तेलंगाना हुकूमत ने अपने मुस्लिम मुलाजिमीन को रमज़ानुल मुबारक के दौरान रोज़ों के सबब जल्दी छुट्टी करने की इजाज़त दी है।
चीफ सेक्रेटरी ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें मुसलमान मुलाजिमीन को मुक़द्दस महीने के दौरान 1 घंटा कबल दफ्तर छोड़ने की इजाज़त दी गई है, जो 23 मार्च से शुरू होने वाला है। हुकूमत इसके ज़रिए रियासत में काम करने वाले तमाम मुस्लिम गवर्नमेंट सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्सिंग बोर्ड, पब्लिक सेक्टर के मुलाजिमीन और स्कूलों को शाम 4 बजे अपने दफातर और स्कूलों से निकलने की इजाज़त देती है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने के दौरान यानी 23 मार्च से 23 अप्रैल तक ज़रूरी इफ्तार के लिए सिवाय इस वक्त के जब मज़कूरा मुद्दत के दौरान खिदमात की ज़रूरतों की वजह से इनकी मौजूदगी की ज़रूरत हो। जगतियाल ज़िले परिषद चेयरपर्सन दावा वसंता सुरेश ने आज एमएलए कैंप ऑफिस में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान गैर मौसमी बारिशों से तबाहशुदा फसलों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत किसानों की हिमायत करेगी और इन किसानों को पुरएतमाद और हौसलामंद होना चाहिए। इन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस को किसानों के बारे में बात करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। अपोजिशन को सिर्फ किसानों को गुमराह करने के सिवा कुछ नहीं आता। किसानों की फलाह व बहबूद के लिए सीएम केसीआर हमेशा फिक्रमंद रहते हैं। रुकन असेंबली बीआरएस संजय कुमार ने जगतियाल हल्के में फसलों के नुकसान के बारे में अहदेदारों से बात की और इस ताल्लुक से हुकूमत को तवज्जो दिलाई। इस मौके पर जेडपीटीसी महेश, मार्केट कमेटी के चेयरपर्सन राधा रविंदर रेड्डी, पीएसी चेयरमैन महपाल रेड्डी, संदीप राव, रैतु बंधु के लीडर शंकर व दीगर मौजूद थे। పార్టీని ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేసే పనిలో ఉన్నారు. రాబోయే ఎలక్షన్లు ఉన్నాయి తప్ప వాళ్ళు ఏ విధంగా పార్టీని బదనాం చేస్తే మేము అధికారంలోకి వస్తామనేది ఒకటే చూస్తున్నారు తప్ప రైతు బాగుండాలి అని మాత్రం వాళ్ళకి ఏమాత్రం ఆలోచన లేదు, చిత్తశుద్ధి లేదు. నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ 40 సంవత్సరాలు పాలించింది, మరి ఆనాడు చేయని నష్టాన్ని మీరు ఈరోజు ఎట్లా మాట్లాడుతున్నారో అని చెప్పేసి మేము అడుగుతా ఉన్నాం. ఇదే ఫసల్ బీమా యోజన పథకం గురించి పూర్తిగా అవగాహన చేసుకోవాలని చెప్పేసి మేము బీజేపీ నాయకులకు హితవు పలుకుతా ఉన్నాం. ఏదేమైనా కూడా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం పచ్చని పంటలతోటి ఈరోజు నిండు కుండలాగా జలకళతోటి సంతరించుకుంది. తెలంగాణ ప్రాంతం అంటే అది కేసీఆర్ గారి హయాంలోనే, కేసీఆర్ గారి వల్లనే అని చెప్పేసి గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఏ తల్లిని, ఏ తండ్రిని, ఏ రైతన్నను కదిలించినా కూడా ఈ రైతే కాకుండా ప్రతి సంక్షేమ పథకంలో కూడా మేము కేసీఆర్ వల్లనే కంటి నిండా నిద్రపోతున్నాం, కడుపు నిండా అన్నం తింటున్నాం అని అంటే అది కేసీఆర్ దయ వల్లనే అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. ఆనాడు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ నాయకులకు చెప్తున్నాం, మీరు ఉన్నప్పుడు, మీరు పరిపాలిస్తున్నప్పుడు ఆత్మహత్యలు లేకపోతే వలసలు పోవాలి, దుబాయ్లు, ఢిల్లీ, బియ్యమండి, మస్కట్ ఇట్లా పోవాలి తప్ప మరి ఆ ఉన్న గుంటడి భూమిలో మరి నేను సాగు చేసుకొని బతికే పరిస్థితి ఆనాడు లేదు. మీకు ఆనాడు కల్పించలేదు మీరు రైతులకు. ఈనాడు మాట్లాడుతూ ఉంటే చాలా విడ్డూరంగా ఉంది. అసలు మీరు చేయలేరు, మీకు అవకాశం. जगतियाल में कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद व रुकन कानून साज काउंसिल टी.जी.1 रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि बेरोजगारों को खानगी शेबे में रोजगार फराहम किया जाए। टीएसपीएससी पर्चे में क्वालिफाई होने वाले बेरोजगारों को फी कस 1 लाख रुपये की पाबजाई की जाए। कांग्रेस बरसर इख्तियार आने पर प्राइवेट शोबे में 50% रिजर्वेशन फराहम करेगी। నిరుద్యోగ ఆత్మవిశ్వాసం నింపండి. వాళ్ళు ఏదైతుందో పాపం వీళ్ళందరూ మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాయాలంటే కేటీఆర్ గారు నిజంగా మెచ్చుకోవాలి, దండం పెడతాను. పెద్ద మనసు చేసుకొని ఏదైతుందో వాళ్ళు మళ్ళీ పరీక్ష ఫీజులు కట్టాల్సిన అవసరం లేదన్నాడు. సో రియల్లీ ఎంత గొప్ప మనసు, ఎంత పెద్ద మనసు అని చెప్పంటున్నాను. వాళ్ళు మళ్ళీ ఫీజు కట్టాల్సిన అవసరం లేదంట. ఆశ్చర్యపోవాలని చెప్పంటున్నా, అని చెప్పుకోవడం సిగ్గుండాలని చెప్పంటున్నా, వీళ్ళు ఎవరెవరైతే క్వాలిఫై అయిండ్రో వాళ్ళు మినిమం 1 లక్ష రూపాయలు ఏదైతుందో స్టైఫండ్ ఇవ్వాలని చెప్పండి. అది గ్రూప్ 1 కానీ ఇతర ఏ ఎగ్జామ్ కానీ క్వాలిఫై అయినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ ఎగ్జామ్ రద్దు అయినట్టయితే అది కోచింగ్ సంబంధించే కానీ అతని లోపల ఒక ఆత్మవిశ్వాసం నింపడానికి, ఆర్థికంగా ఏదైతుందో అప్పుల భారం నుండి వెలికి తీయడానికి ఏదైతుందో
ప్రతి క్వాలిఫై అయినటువంటి ఒక నిరుద్యోగ యువత పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో ఎవరైతే క్వాలిఫై అయ్యి మళ్ళీ తిరిగి ఎగ్జామ్ నిర్వహింపజేసే పరిస్థితి ఏర్పడదు, అది ప్రభుత్వ వైఫల్యం, అంటే పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వైఫల్యంతో. हिंदुस्तानी हाई कमीशन से तिरंगा उतारने का वाकया, एक शख्स गिरफ्तार। मुल्क के 90% से ज्यादा मुसलमानों ने तब्दीली मजहब के जरिए इस्लाम कबूल किया, बिहार के वजीर का मुतनाज़े बयान। शराब मामले में रुकन कानून साज काउंसिल कविता से पूछताछ जारी। मालेगांव धमाका मुकदमे की समाअत जल्द मुकम्मल करने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। मुस्लिम मुलाजिमीन को रमजान मुबारक के दौरान 1 माह तक जल्द छुट्टी करने की इजाज़त।